हेलो, आवाज आ रही है? हम्म। तो आज का हमारा क्लास है फंक्शन आर्गुमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स के बारे में। फंक्शन में आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है। हम्म। देखो, अगर कोई फंक्शन किसी आर्गुमेंट को यूज करता है, इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। तो अगर किसी फंक्शन में हमें कोई आर्गुमेंट को यूज करना है, तो हमें उस आर्गुमेंट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा फंक्शन के अंदर में। दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो आर्गुमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल और एक एक्चुअल। तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जिस समय हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग पिछला एग्जांपल देखते हैं, पिछले क्लास का एग्जांपल। तो यहाँ पर जैसे ये इंट मैक्स नाम का फंक्शन बना है, और इस फंक्शन में हम लोगों ने दो आर्गुमेंट दिया है, num1 एंड num2। तो ये num1 और num2 जो है, ये दोनों फॉर्मल आर्गुमेंट, इसे हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। और जब ये फंक्शन कॉल होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है, कहाँ पे? मैक्स ए बी। तो यहाँ पर इसमें दो पैरामीटर पास किया गया है, ए और बी। तो यह ए और बी जो पैरामीटर है, यह एक्चुअल पैरामीटर, हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो हमने num1 और num2 दिया है, ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इसे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर इसलिए कि एक तरह का फॉर्मल है, एक हमने इसके आधार पे फंक्शन डिफाइन कर दिया, लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे तो एक्चुअल डेटा भेजेंगे और उसके हिसाब से हमारा फंक्शन कॉल होगा। नाउ, वहीं दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। चूंकि हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, इसलिए इसे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर होता है बिहेव्स लाइक अदर लोकल वेरिएबल। फॉर्मल पैरामीटर क्या है? लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है इनसाइड द फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर। एंड क्रिएटेड अपॉन एंट्री, और ये क्रिएट कब होता है? जैसे ही हमारा कंट्रोल उस फंक्शन में एंट्री करता है, उस फंक्शन में इंटर होता है। और जैसे ही उस फंक्शन से एग्जिट होता है, तो ये पैरामीटर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। वाइल कॉलिंग अ फंक्शन, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जो भी पैरामीटर हैं उसको पास करने के दो तरीके होते हैं, कैन बी पास टू द फंक्शन। देयर आर टू वेज इन विच आर्गुमेंट्स कैन बी पास टू अ फंक्शन। तो कैसे फंक्शन को पास करते हैं? पहले तो ये आप समझ लो यहाँ पे कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर को क्या होता है। और जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं, कोई आर्गुमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो ये पास करने के दो तरीके होते हैं। ऑलरेडी ये चीजें आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, यहाँ पे जस्ट हम लोग एक रिवीजन जैसा देख रहे हैं। अब ये पैरामीटर क्या है, किस तरीके से पास करते हैं? तो दो तरीका है। एक हो गया कॉल बाई वैल्यू, और दूसरा कॉल बाई रेफरेंस। लोग पॉइंटर के समय इसको पढ़े होंगे। कॉल बाई वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब भी इस मेथड में जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू के का कॉपी, जो एक्चुअल वैल्यू है उसका कॉपी एज अ आर्गुमेंट पास होता है फॉर्मल पैरामीटर में। तो जब एक्चुअल वैल्यू का आर्गुमेंट का कॉपी पास होगा, तो फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई चेंज करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई अगर हम चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर उस पार्टिकुलर वेरिएबल में, तो वह चेंज कहाँ होगा? फॉर्मल पैरामीटर में। क्योंकि जो फंक्शन के अंदर है उस पैरामीटर में चेंज होगा, और एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गुमेंट। तो हमारे ओरिजिनल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होता जब हम कॉल बाई वैल्यू से कॉल करते हैं। नाउ, दूसरा केस है कॉल करने का, कॉल बाई रेफरेंस। जब हम कॉल बाई रेफरेंस का मेथड यूज करते हैं, कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट, तो इस केस में हम लोग उस आर्गुमेंट के कॉपी को नहीं भेजते हैं, आर्गुमेंट के एड्रेस का कॉपी भेजते हैं।
आर्गुमेंट का एड्रेस। बस यही मेन याद रखने वाला चीज है कि कॉल बाय वैल्यू में हम लोग वैल्यू का कॉपी भेजते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग वैल्यू का कॉपी नहीं, आर्गुमेंट के एड्रेस का कॉपी भेजते हैं। तो जब एड्रेस का कॉपी जाता है फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर तो एड्रेस मिला, और उस एड्रेस को यूज करेगा कोई भी वैल्यू चेंज करने के लिए। तो जब हमारे फंक्शन के अंदर उस पार्टिकुलर एड्रेस के डेटा को चेंज किया जाएगा, उस एड्रेस पे जो डेटा है वही हमारा एक्चुअल पैरामीटर में है, ओरिजिनल जगह पे है। ओरिजिनल वैल्यू हमारा एक ही जगह पे था, तो वह एक्चुअल वैल्यू को भी चेंज कर देता है। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर कॉल बाय वैल्यू के थ्रू किसी पैरामीटर को भेजते हैं फंक्शन के अंदर, और अगर उस पैरामीटर को कुछ चेंज करता है, कोई भी वैल्यू उसमें चेंज होता है, तो वो मेन प्रोग्राम में अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसी पैरामीटर को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू भेजें, उसके एड्रेस के थ्रू भेजें, और तब अगर हम उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करते हैं, तो वह चेंजेस ओरिजिनल वैल्यू में या एक्चुअल वैल्यू में भी अप्लाई हो जाता है। ये चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे आप इन चीजों को याद रखो कि कॉल बाय, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि कॉल बाय वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है, और कॉल बाय रेफरेंस से ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे पास करते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग फिर आगे फंक्शंस पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, क्योंकि सेकेंड यूनिट में फिर हम लोग को फंक्शन पढ़ना है, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें कुछ पढ़ लेते हैं रिवीजन जैसा। बाय डिफॉल्ट सी यूजेज कॉल बाय वैल्यू। जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो, सिंपली हम लोग जिस तरीके से कॉल करते हैं जनरली, तो वह कॉल बाय वैल्यू के तरीके से कॉल होता है। अगर आपको कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कॉल करना है, तो उसमें आपको उसका एड्रेस पास कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली हम लोग कॉल बाय वैल्यू की तरह पास करते हैं, और अगर कॉल बाय वैल्यू की तरह पास करते हैं तो कोड विद इन अ फंक्शन, फंक्शन का जो कोड है, कैन नॉट अल्टर द आर्गुमेंट्स यूज टू कॉल द फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने वाले फंक्शन के आर्गुमेंट को वो अल्टर नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन के टाइप। तो फंक्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड। अगेन, जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसे हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, जो कि आपके हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है। ठीक है, इसको सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, वह हम लोग अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। यानी हम लोग जो भी फंक्शन बनाते हैं, अभी जो हम लोगों ने फंक्शन बनाने का मेथड देखा, थोड़ा बहुत फंक्शन नहीं बनाया है लेकिन फंक्शन बनाने के जो मेथड्स पढ़े, वो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और जो हमको बना बनाया पहले से मिलता है, वो सब प्री डिफाइंड फंक्शन है या लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे प्रिंट। ठीक है, नाउ लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, वैसे फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय सी लाइब्रेरी, जो सी के द्वारा डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, कैट हो गया, इस तरह के जितने भी फंक्शन आप यूज करते हो, और इन सारे फंक्शन को यूज करने के लिए हमको उसका एप्रोप्रिएट हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे सी के लाइब्रेरीज में ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर्ड है और डिफाइंड है। तो इसे सिर्फ हम लोग कॉल कर लेते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो ये इन चीजों को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा डिफाइन होता है। कब, राइटिंग अ प्रोग्राम, जिस समय हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, इसका आर द मेड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी एंड फॉर सेविंग टाइम एंड स्पेस। हम लोग फंक्शन क्यों बनाते हैं, जब एक ही फंक्शन का एक ही जैसा काम चार पांच बार करना हो, तो एक बार फंक्शन बना दिए, उसको चार पांच बार कॉल कर लिए। इससे हमारा कोड रीयूजेबल भी हो जाता है, समय भी बचाता है और स्पेस भी बचाता है। तो
ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाउ अभी के लिए इस क्लास में हम लोग फंक्शन में कोई प्रोग्राम नहीं बनाए हैं और नहीं बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सेकेंड यूनिट में हम लोग फंक्शन के प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे। फिलहाल हम लोग फंक्शन का प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर। थैंक यू।